गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुप्रिया आंटी, जय गुरु जी। सुप्रिया आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। पहले तो मैं एक आज का सत्संग शेयर करना चाहूंगी अपना। एक्चुअली कल से मेरी थोड़ी सी ना तबीयत खराब थी एंड आज एक मतलब आई स्टे नोएडा एंड दिल्ली में एक सत्संग था। मेरी फ्रेंड की सिस्टर, दीदी बुलाती हूँ मैं उन्हें, उनके यहाँ पे पहली बार सत्संग हो रहा था एंड उनका मुझसे बहुत अटैचमेंट है और वो उनका बहुत मन था कि जब से फाइनल हुआ था कि आज सत्संग होगा उनके घर, तो शी वाज लाइक कि सुप्रिया यू आर गोइंग टू कम। आई वाज लाइक हाँ दीदी मैं जरूर आऊंगी। मगर कल से मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैंने कल रात को फोन करा दीदी को। मैंने दीदी को कहा कि दीदी मेरी तबीयत ना बहुत खराब है एंड आई वोंट बी एबल टू कम टुमारो। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो सत्संग ही तेरी वजह से हो रहा है बहुत सब कुछ, और तुझे तो आना ही पड़ेगा। मैं भाई दीदी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा। मतलब मैं कभी बैठ रही हूँ कभी लेट रही हूँ, मतलब मेरी हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा मुझे मालूम है तुझे गर्मी बहुत लगती है, डोंट वरी मैं तेरे को एसी में बैठाऊंगी। मैंने कहा दीदी वो बात नहीं है, मतलब मेरी सचमुच बहुत तकलीफ हो रही है, मैं दर्द में हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू बेयर द पेन। तो मतलब मुझसे बैठा ही नहीं जाएगा, मैं कैसे आ सकती हूँ सत्संग में। दीदी ने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता, गुरुजी करेंगे जो भी करेंगे, मतलब वो तुझे भेजेंगे, मुझे नहीं पता। और उन्होंने कह के कल रात को बात खत्म कर दी। अब सुबह से जितनी मेरी हालत कल खराब थी उससे ज्यादा मेरी आज सुबह थी। इतना ज्यादा दर्द में मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है मेरे को। इतना पेन हो रहा है, इतनी गर्मी लग रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। और सुबह से मेरे पास फोन पे फोन आ रहे हैं। मेरी फ्रेंड, उसका फोन आ रहा है कि तू दीदी के घर नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, गुरुजी तुझे ठीक कर देंगे, तू ठीक है। उसका फास्ट होता है। मैंने कहा तेरा फास्ट है, तू अपने उसमें कर, मतलब तू समझ नहीं पा रही है मैं कितनी उसमें, मैं मतलब मुझसे बैठा नहीं जा रहा। मैं कभी लेट रही हूँ कभी मैं बैठ रही हूँ, मैं एक पोजिशन में नहीं हो पा रही हूँ। उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि वो तेरे को ठीक कर देंगे और तुझे भेज देंगे। मेरी एक फ्रेंड जो कभी दीदी से मिली नहीं जो कुछ जानती नहीं उनके बारे में, बस पता नहीं उसको क्या सूझे, उसके घर में अगले हफ्ते सत्संग है और मुझे अगले हफ्ते भी बहुत डाउटफुल लग रहा है क्योंकि उस दिन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज हो रही है, तो मतलब मैं वहां पे भी शायद नहीं जा पाऊं। तो मैं उसे बोल रही थी, उसने कहा मुझे नहीं पता, गुरुजी तुझे आप पे ही भेजेंगे। मैंने कहा पता नहीं, अगर वो भेजेंगे तो भेजेंगे, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। और आज के लिए उसने मुझे सुबह 1.5 घंटा कन्विंस किया। मैंने कहा यार बात कन्विंस जाने के लिए मैं दर्द में हूँ, मुझसे नहीं बैठा जाए। उसने मुझे कहा दवाई ले ले। मैं कहा तुझे पता है आई एम वेरी अगेंस्ट मेडिसिन। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, तुझे जाना चाहिए, ये है वो है, करते करते बहुत कुछ कहा उसने, मुझे समझाती रही, बोलती रही बोलती रही। सुबह से मुझे मेरे 4-5 फ्रेंड्स वगैरह सब कन्विंस करने में लगे थे और मुझे किसी भी वे में हालात नहीं लग रहे थे अपने दर्द के कि मैं जा पाऊंगी। सत्संग से 1 घंटा पहले, क्योंकि आधा पौना घंटा लगता है उनके घर पहुंचने में, और दीदी के बेटे का फोन आता है कि दीदी मैं आपकी कैब बुक कर दूं, अभी करूं थोड़ी देर में कर दूं। मैंने कहा, उसे मैं मना करने ही जा रही थी मगर मेरे मुंह से ही निकल गया कि हाँ 10 मिनट बाद कर दो। फिर आई एम वंडरिंग मेरे मुंह से, मतलब मैं जो बोलना चाह रही हूँ मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल बैठी। अब मैंने उसे बोल दिया, उसने कहा ठीक है दीदी, और उसे फोन रख दिया। एंड आई एम लुकिंग एट गुरुजी एंड एज इफ गुरुजी सेइंग तू जा,
एंड आई गॉट रेडी इन 10 minutes और मैं वहां सत्संग में पहुंच गई। जिस लड़की से 2 दिन से बैठा नहीं जा रहा, लेटा नहीं जा रहा ज्यादा देर, मतलब मैं जानती हूँ मैं कितनी तकलीफ में। गुरुजी ने मुझे 2 घंटे जमीन पे बिठाया, अच्छा खासा। मैंने सोचा था कोई सपोर्ट मिल जाएगा बैक का, थोड़ा और आराम से बैठ जाऊंगी, तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। बिल्कुल दरबार में गुरुजी के बिल्कुल सामने बिठा दिया और कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। कैसे मैं बैठी रही मुझे नहीं पता, एक ही पोजीशन में। मतलब ये होता है ना कि कभी हम अपने पैर इधर उधर कर लेते हैं, मैंने वो भी नहीं किए। एक बार जो क्रॉस लेग बैठी तो 2 घंटे उसी में बैठी रही। पता नहीं कैसे बैठी, मुझे नहीं पता, सब उन्होंने बिठाया। चलो 2 घंटे अटेंड करने के बाद आप सोचते हो कि अब आप खड़े हो जाओगे, आरती के लिए खड़े हुए और थोड़ा अलग हो जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर लंगर के लिए बैठी और सब कुछ हुआ। फाइनली मतलब ऑब्वियसली जिनके घर में हो रहा था दीदी, उनका मन ही नहीं कर रहा था कि मैं घर जाऊं। रुक जा थोड़ी देर, रुक जा थोड़ी देर करते करते गुरुजी ने मुझे ऑलमोस्ट 5 घंटे अपने पास दरबार में नीचे बिठा के रखा। मुझे नहीं लगता था कि आज अगर मैं अपनी सोच और समझ को लेके बैठूं और जिस तरीके के दर्द में मैं तड़प रही थी, तो मैं बैठ पाऊंगी। टू बी ऑनेस्ट मेरे अब कोई दर्द नहीं है। मतलब जो हाल मेरा सुबह था उसका तो 1% भी नहीं है। और मेरा फेवरेट शब्द चल रहा था जब मैंने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। और मैं तो हमेशा ही सोचती हूँ कि बिन बोलिया सब कुछ जानता। ही नोज बेटर देन मी, बेटर देन माई थॉट इन एवरीथिंग। कि हमारी सोच के भी परे है जो वो सोचते हैं। कई बार हम अपना दिमाग लगाते हैं, बट ही नोज मच बेटर देन अस। किस रूप में, कैसे, कहाँ, किस तरीके से वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो हमारी सोच के परे है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो मेरे अंदर क्यों आ रहा है ये सत्संग सुनाने के लिए, मुझे नहीं पता। बट अंदर से आ रहा है, क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। ये सत्संग किसके लिए है, क्यों है नहीं है, मुझे नहीं पता। दिस सत्संग प्रिसाइसली मेरे फादर और मेरा है। गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद within 6 months my father was not keeping well और वो फीवर में थे and he became hospitalized होने के बाद my father went into coma and when he went into coma doctors gave me the time कि he is not going to survive long, आप डिसीजन लीजिए 2-2.5 घंटे में। एंड एज अ डॉक्टर एंड एज अ ह्यूमन आई एम एडवाइजिंग कि आप उन्हें घर ले जाइए, क्योंकि थोड़ी देर में उनके ऑर्गन फेलियर्स हो जाएंगे जिस तरीके की कंडीशन है। मुझे बहुत गुस्सा था अपने अंदर और उस डॉक्टर पे तो ज्यादा, कि वो कैसे बोल सकता है। एंड आई हैव ओनली वन थिंग टू से, सॉरी। मैं अपनी डैड के पास गई, आईसीयू में थे पापा, और मैंने डैड का हाथ पकड़ के सिर्फ एक चीज कही थी, पापा आपकी डॉटर अभी रेडी नहीं है इस चीज के लिए। मेरे फादर को सिर्फ 101 फीवर था और कैसे वो कोमा में चले गए वो मेरे लिए बिलीवेबल नहीं था। और यहाँ पे डॉक्टर मुझे कह रहा है कि he doesn't have time। तो मैंने अपने डैड को यही कहा था कि पापा गिव मी टाइम टू एटलीस्ट कम टू दैट लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ पापा। एंड थर्सडे का दिन था, मैं हमेशा
मुझे से पहले साईं बाबा को बहुत मानती थी, आज भी मानती हूँ। और मैं पूरी रात घर आने के बाद यही सोचती रही कि बाबा आपने आज के दिन मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, मुझे टाइम भी नहीं दोगे। मतलब पूरी रात में जगी रही, बस गुरु जी बाबा से बातें करती रही कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे रेडी तो होने दो इस मोमेंट के लिए। आई डोंट नो, एज अ डॉटर आई वाज सेल्फिश और व्हाट, या मेरा लव था या क्या था। नेक्स्ट डे, by the grace of God, my father was out of coma, which was very unbelievable for the doctors and nurses and everybody. 2-3 दिन के बाद my father was back home and I was very happy. But within a month मेरी डैड की हालत और ज्यादा बिगड़ती गई, और हर बिगड़ते हुए पल से मुझे अपने आप से बहुत गुस्सा नाराजगी थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरे पापा का जो पेन है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। सिर्फ फीवर ही तो था, एंड ही वाज लीविंग हिज बॉडी, ही वाज गेटिंग आउट ऑफ द पेन। मगर ये हर पल जो उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, उनकी वो हर तकलीफ के लिए शायद मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और मैं अंदर ही अंदर बहुत इस चीज से ना परेशान थी, और करते करते इतनी डिटोरेशन हो गई कि डैड को फूड पाइप भी लग गया। उस पल में बहुत अपने अंदर बहुत दुखी थी, हर चीज खाना पीना में अपनी भूख प्यास के हिसाब से देती रहती थी, मगर वो तकलीफ बहुत ज्यादा थी मेरे अंदर, और मुझे हर पल गिल्ट होता था कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन। हमें अगर दर्द होता है ना, तो वो भगवान से उस समय सिर्फ उस दर्द से मुक्ति चाहते हैं, और मुझे ये लगता था कि मैं अपने पापा के उस दर्द की रीजन हूँ कि मैंने उनसे मांगा वो वक्त, और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता था। और मैं हर पल माफी मांगती थी दिल से कि मैं बहुत बुरी डॉटर हूँ, कि मैं अपने फादर के पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मगर भगवान से बहुत प्रे करती थी कि जो सही है वो हो भगवान, मगर मेरी वजह से मेरे फादर को पेन ना हो। आई कैन नॉट लिव विद दैट गिल्ट। अगेन शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे डैड की फूड पाइप हटी, ही वॉज एबल टू ईट। प्यास हुई कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मैंने वो ला के दिया। अगले दिन मेरे पागलों की तरह पापा की पसंद की हर चीज बनाई, और मेरे पापा ने हर चीज को टेस्ट किया। पागलपन की इंतहा थी मेरी, मतलब पता नहीं कितनी सारी चीजें मैंने बनाई थी। मेरी मम्मी कह रही थी पता नहीं कौन मेहमान आ रहा है जो इतनी चीजें बना रही है। मैंने कहा पता नहीं, मन कर रहा है, और बस मैं बनाई जा रही थी। मेरे डैड ने वो हर चीज खाई। नेक्स्ट डे डैड ने ब्रेकफास्ट में मेरे डैड की फेवरेट चीज बनाई, उन्होंने वो भी खाई। शायद वो मुझे मेरे गिल्ट से निकालना चाहते थे। मतलब आई एम सो थैंकफुल टू डैड एंड गॉड कि बस उस गिल्ट से भी निकालने के लिए उन्होंने मेरे को इतना प्यार किया, कि मैं वो जो अंदर ही अंदर मरती रहती थी कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उनके पेन के लिए, वो मेरे डैड का मुझसे प्यार से कहना, मुझे ब्लेस करना, उस चीज को इतना ठीक होके वो खा पी पाना, एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही लेफ्ट मी। Maybe I was ready by then. Maybe there was a time when I was not ready. And I always felt myself responsible. He made me out of that guilt also. I'm really thankful to my father. I'm really thankful to God for blessing me in such a beautiful manner.
बट हाँ, मैंने एक चीज जरूर रियलाइज करी है, कई बार हम बहुत सेल्फिश होते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बट आई थिंक ही नोज मच बेटर देन अस। वो कहते हैं ना, हम तो सिर्फ दीवार तक देख पाते हैं, दीवार के बियॉन्ड भी जो है आगे हमारे लिए, he knows. And I'm always believing कि he knows better than me. And whatever he is doing in me, in my life, or getting it done through me, is the best. हर पल शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना, हर लम्हे का शुक्राना, हर खुशी का शुक्राना, हर वो चीज के लिए जो मेरी सोच के भी परे है, उसके लिए भी शुक्राना। मैं बहुत बुरी हूं, मगर जो भी अच्छी हूं उसको भी बनाने के लिए शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच संगत जी, आपने भी मुझे इतनी देर सुना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।